क्यों इस सिंगर के पिता ने नहीं किया सपोर्ट? 3 शादियां करने के बाद भी क्यों रहते हैं अकेले? 90 के दशक का एक ऐसा आइकॉनिक सिंगर जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने गानों से भूचाल ला दिया। एक ऐसा सिंगर जिनकी आवाज इंडस्ट्री में बाकी सभी गायकों से बिल्कुल अलग थी। क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन। ये एक ऐसी आवाज थी जिसने उस समय के नौजवानों को अपना दीवाना बना दिया था और आज भी उनके गाने चाइल्डहुड मेमोरीज के रूप में याद किए जाते हैं। एल्बम इस हद तक हिट हुई कि 60 हफ्तों तक उनका एक गाना MTV एशिया हिट सॉन्ग्स में नंबर 1 पर बना रहा और इसी गाने के लिए इस गायक को बहुत सारे अवार्ड भी मिले। लेकिन लाखों दिलों की धड़कन बन चुके इस गायक की आवाज अचानक से इंडस्ट्री से गायब हो गई। उन्होंने गाना छोड़ दिया और आज के समय में तो ये देखने को भी नहीं मिलते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सुरीली आवाज कहीं गुम हो गई? हम बात कर रहे हैं 90 के दशक के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सिंगर लकी अली की। ऐसे तो यहाँ पे पहेली हर कोई। लकी अली बॉलीवुड के कॉमेडी किंग और जाने माने एक्टर महमूद अली के 8 बच्चों में से एक थे। 19 सितंबर 1958 को मुंबई में जन्मे लकी अली का नाम मकसूद महमूद अली रखा गया था। इनकी मां का नाम महालेखा था जो कि बॉलीवुड सुपरस्टार मीना कुमारी की सगी छोटी बहन थी। लकी अली सिर्फ 2.5 साल के थे तभी इन्हें बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था। यही वजह थी कि लकी की अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा नजदीकियां नहीं थी और पिता के साथ भी ज्यादा नहीं बनती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार जब महमूद साहब लकी से मिलने उनके स्कूल पहुंचे तो लकी उन्हें पहचान ही नहीं पाए कि ये उनके पिता हैं, बल्कि उन्होंने कॉमेडी एक्टर के तौर पर अपने पिता को पहचाना। महमूद साहब अपने बच्चों को भी एक्टिंग करवाना चाहते थे, खासकर लकी को वो एक अच्छे कलाकार के तौर पर स्थापित करना चाहते थे। जब छुट्टियों में लकी घर आते थे तो महमूद साहब लकी को अपने साथ सेट पर ले जाया करते थे ताकि लकी फिल्म के माहौल को समझ पाए, लेकिन लकी को कभी भी जुड़ाव महसूस नहीं होता था। महमूद साहब की कुछ फिल्मों में लकी ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया, लेकिन बड़े होते होते उनकी फिल्मों में रुचि कम होने लगी। आपने मेरा नाम बड़ा चुन के रखे। बेटा, तुम्हारा बाप जो भी काम करता ना चुन के करता। और वो पैरेलल फिल्म की तरफ झुकने लगे और पिता की मर्जी के खिलाफ श्याम बेनेगल के असिस्टेंट बन गए, जहां उनकी कुछ फिल्मों में लकी छोटे मोटे किरदार निभाते नजर आए। जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, लेकिन हमारे साथ रहने से आपस का प्यार भी बढ़ सकता है ना। ऐसा भी कहा जाता है कि पिता से बढ़ती दूरियों के चलते लकी अली पांडिचेरी चले गए और वहां तेल फैक्ट्री और कारपेट बनाने वाली फैक्ट्री के काम करने लगे। लेकिन अब लकी का झुकाव संगीत की तरफ होने लगा था और काम के साथ साथ लकी गिटार लेकर सिंगिंग किया करते थे। कुछ समय बाद इन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और बेंगलोर पहुंच गए और जहां उनके पिता का फार्म हाउस था वहीं रहने लगे, खेती करने लगे और म्यूजिक की तरफ काम करने लगे। यहाँ पर रहते हुए उन्होंने अपनी पहली एल्बम, लेकिन इसे तैयार करके रिलीज करने में 4 साल का समय लग गया। हालांकि लकी ने म्यूजिक की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन फिर भी इनकी गायकी और लेखन बेहतरीन था। एक बार लकी अपनी एल्बम लेकर अमिताभ बच्चन के पास गए इस उम्मीद में कि अमिताभ बच्चन उनके ABCL कंपनी के जरिए एल्बम को लॉन्च करने में मदद करेंगे, क्योंकि जब अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में नए आए थे तो लकी के पिता महमूद साहब ने उनकी बहुत मदद की थी। लेकिन कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन ने प्रोड्यूस करना तो दूर, उनके गानों को एक नजर देखना भी जरूरी नहीं समझा। इसके बाद अगले कुछ सालों तक लकी अपने काम को लेकर इधर उधर भटकते रहे। आखिरकार एक बड़ी प्राइवेट कंपनी ने उनके गाने को लॉन्च किया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि इस एल्बम का पहला गाना लकी को खुद से ही शूट कराना होगा। अगर वो गाना लोगों को पसंद आया तो फिर पूरी एल्बम कंपनी लॉन्च करेगी। लकी भी इस बात के लिए तैयार हो गए और अपने दोस्त को लेकर इजिप्ट पहुंच गए। जैसे तैसे शूट कंप्लीट किया। ये गाना था ओ सनम तेरी कसम। रिलीज होते इस गाने ने धूम मचा दी और 90 के दशक में लकी अली बेहद लोकप्रिय हो गए। रातों रात लकी अली स्टार बन गए। इस गाने के लिए लकी अली को कई अवार्ड दिए गए, इसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। उसके बाद साल 2000 में इन्हें राकेश रोशन के पास से बुलावा आया और फिल्म कहो ना प्यार है के लिए कई गाने इन्होंने दिए। इस फिल्म का गाना एक पल का जीना उस साल का सबसे बड़ा हिट गाना बन पर चढ़ गया। इस गाने ने भी कई अवार्ड जीते और इसके बाद लकी अली एक फेमस सिंगर बन गए। इसके बाद लकी की 3 एल्बम आई जो कि सुपर हिट साबित हुई। इसके बाद साल 2002 में एक फिल्म आई सुर, और जिसमें लकी अली ने फिल्म के हीरो का किरदार निभाया था। इसमें लकी अली ने म्यूजिक टीचर की भूमिका निभाई थी। ये एक म्यूजिकल फिल्म थी। इसके सारे गाने हिट रहे थे और लकी अली की भूमिका को भी काफी पसंद किया गया था। अभी जा है सुबह। 2002 में ही लकी अली एक और फिल्म में नजर आए जिसका नाम था कांटे, जिसमें भी इनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया था। पाली ने कुछ बताया कि हम यहाँ कैसे आए? बिरयानी के चक्कर में सुबह सुबह साला आया घर पे। इस फिल्म के कुछ गाने लकी ने कंपोज किए थे और गाए भी थे। इसके बाद लकी ने कुछ फिल्मों के लिए गाने गाए और हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी अपने गाने दिए। साल 2004 में आई फिल्म युवा के लिए भी लकी अली ने गाना गाया था जो काफी हिट रहा था।
इसके बाद कुछ गिनी चुनी फिल्मों में इन्होंने गाने गाए और उनकी कुछ एल्बम भी रिलीज हुई जो कि ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। गाने लिखने और अपनी आवाज देने के अलावा इन्होंने कई गानों को कंपोज भी किया और अपना म्यूजिक दिया। हालांकि इन्होंने संगीत की कोई पारंपरिक ट्रेनिंग नहीं ली थी, फिर भी उनके संगीत को काफी पसंद किया गया था। आप शायद ही जानते होंगे कि लकी अली ने फिल्मों के अलावा टीवी सीरीज में भी काम किया था, जिसमें कथा सागर, भारत एक खोज शामिल है। फिल्म तमाशा में इनका गाना सफरनामा काफी पसंद किया गया था। सफरनामा सवालों का। इसके अलावा देश विदेश के कई कॉन्सर्ट में लकी अली जाते रहे और अपनी गायकी से सबको मंत्र मुक्त करते रहे, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें अब ज्यादा काम नहीं मिल रहा था। लकी अली के कई इंटरव्यू सुनने के बाद समझ में आता है कि लकी अली एक ऐसी शख्सियत है जो कभी भी खुद को बॉलीवुड के कंपैटिबल नहीं बना पाए, या ऐसा भी कह सकते हैं कि बॉलीवुड कभी भी लकी अली के लिए कंपैटिबल नहीं था। इन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए और उनके कई सारे गाने सुपरहिट भी रहे, लेकिन लकी अली बंदिश में बंद कर गाने वाले गायकों में से नहीं थे। इन्हें जो कंपोजिशन पसंद नहीं आती थी उनके लिए ये लकी साफ मना कर देते थे और शायद इनका यही व्यवहार बॉलीवुड को रास नहीं आया। इनके ऐसे व्यवहार की वजह से म्यूजिक डायरेक्टर्स गुस्सा हो जाया करते थे और इस तरह से बहुत सारे काम उनके हाथ से निकलते गए। लकी अली की आखिरी एल्बम रास्ता मेन थी, जिसके बाद उन्होंने कुछ एक फिल्मों में गाने गाए और उसके बाद लकी अली बेहद ही कम सुनाई देने लगे। बॉलीवुड की चकाचौंध कभी भी लकी अली को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकी। शायद यही वजह है कि लकी अली मीडिया से हमेशा दूर रहे और धीरे धीरे बॉलीवुड से भी अलग हो गए, और यही वजह थी कि सबने उन्हें भुला दिया। लकी अली ने हमेशा अपने जुनून के लिए गाने गाए और बनाया करते थे। उन्होंने कभी भी अपनी इस कला को व्यवसाय नहीं बनाया, लेकिन लकी का यही अंदाज लोगों को काफी पसंद आता है। इसीलिए कभी सोशल मीडिया पर लकी अली कहीं भी कुछ गुनगुनाते हैं तो उनके वीडियो झट से वायरल हो जाते हैं। अगर उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो इन्होंने 3 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी न्यूजीलैंड की रहने वाली थी। उनकी पहली एल्बम ओ सनम में जो नकाबपोश महिला नजर आई थी वो लकी अली की पहली पत्नी थी। उस समय उनके पास मॉडल हायर करने के पैसे नहीं थे, इसीलिए पत्नी से ही एक्टिंग करा ली थी, जिससे उन्हें 2 बच्चे हुए। उसके बाद इनकी मुलाकात हुई अनंता से और इन्होंने इससे भी शादी रचाई। इनको भी 2 बच्चे हुए। कुछ साल सब कुछ ठीक रहा, फिर 2009 में उनकी जिंदगी में एक और महिला आई जिनके साथ इन्होंने फिल्म में काम किया था। ये थी मिस इंग्लैंड, जिनकी फिल्म तो कभी नहीं बन सकी, लेकिन असल जिंदगी में इनकी जोड़ी बन गई और उन्होंने तीसरी शादी कर ली और उनका एक बेटा है। लेकिन 8 साल बाद 2017 में कैट ने लकी से ये कहकर तलाक ले लिया कि वो 3 परिवारों के बीच फंसे हुए हैं और किसी को भी ठीक से समय नहीं दे पाते। तब से लकी बिल्कुल अकेले हैं और म्यूजिक की दुनिया में ही खोए रहते हैं। हालांकि उनके 5 बच्चे हैं, लेकिन कोई भी उनके साथ नहीं रहता। अब लकी अपने बेंगलोर वाले फार्म हाउस पर ही समय बिताते हैं और मौजूदा संगीत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अपने फार्म हाउस पर फसल उगाकर लकी अपनी जीवन यापन कर रहे हैं और अपने ही संगीत को रिक्रिएट करके अपनी म्यूजिक की दुनिया में खोए रहते हैं।